जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। यदि आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव है, इसमें 6 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात यह कन्या लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। आपके लग्नेश हुए बुध देवता जो कि द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, और जो भी महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। तो लग्नेश द्वितीय भाव पे हैं। लग्नेश आपको रिप्रेजेंट करते हैं और लग्न भाव आपका स्वास्थ्य है, आपकी पर्सनालिटी है। लग्न भाव आप खुद हैं, आपकी पर्सनालिटी है, आपका हेल्थ है इत्यादि। तो इस भाव के स्वामी धन भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि आपके लग्नेश है। तो धन भाव से आपका संबंध बनने के कारण इस महीने 6 तारीख से पहले धन प्राप्ति के लिए अवसर बन रहे हैं। यदि आप परिवारजनों के साथ, कुटुंबजनों के साथ व्यापार करते हैं तो वहां पे आपको सफलता मिल रही है, और वाणी भी बहुत ही समय और अवसर के अनुसार सही बोल रहे हैं आप। फिर 6 तारीख को यहां से निकल करके आपके लग्नेश आ जाएंगे तृतीय भाव पे। तृतीय भाव के प्रयासों का होता है, और बुध देवता यहाँ 29 तारीख से पहले गोचर कर रहे हैं। तो बुध देवता व्यापार के कारक हैं। तो जो भी सेल्स एंड मार्केटिंग के धंधे में है, किसी तरह के व्यापार के धंधे में है, या किसी तरह के कम्युनिकेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे हैं, प्रिंट मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, तो वहां पे आपको बुध देवता नए अवसरों की प्राप्ति कराएंगे आपके प्रयासों से। और फिर बुध देवता 29 तारीख को शुभ भाव पे आ जाएंगे, फिर आपको शुभ देंगे क्योंकि आपके लग्नेश हैं। जब तक आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं 29 तारीख से पहले तो यह आप अपनी प्रॉपर्टी कोई बेचने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहां आपको सफलता मिल सकती है, या कोई वाहन जो आपके पास है उसको बेचना चाहते हैं तो वहां पे आपको सफलता मिल सकती है। और फिर इसी भाव पे 3 ग्रह गोचर कर रहे हैं, शुक्र देवता, सूर्य देवता, मंगल देवता, तीनों महीने के शुरुआत में गोचर कर रहे हैं। शुक्र देवता 20 तारीख को आएंगे शुभ भाव पे, सूर्य देवता 16 तारीख को आएंगे, और मंगल देवता 7 तारीख को ही आ जाएंगे। तो सूर्य देवता 16 तारीख को आएंगे और आपके 12वें भाव का स्वामी है। तो तृतीय भाव का 12वें भाव से संबंध बन रहा है। तो यह स्थान परिवर्तन के लिए, विदेश यात्रा के लिए, पीआर के लिए, और यदि आप विदेश में नौकरी करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो यह अच्छा समय है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई अच्छी दशा चल रही होगी इससे संबंधित, तो आपको फायदा मिल सकता है। सरकारी अधिकारियों के थ्रू आपको कोई पोस्टिंग मिल सकती है, अपने आप जगह से ट्रांसफर हो सकते हैं, ऐसी संभावना बनती है इस गोचर से। और सूर्य देवता जब चतुर्थ भाव पे आ जाएंगे, 16 तारीख से गोचर करेंगे, तो आपको सुख की भी प्राप्ति कराएंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग से आपको सुख की प्राप्ति होगी, जो भी आप खर्च करेंगे उससे सुख की प्राप्ति होगी। आपको सरकारी बातों पे खर्च हो सकता है। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बॉस हैं तो वहां पे अपने ऑर्गेनाइजेशन पे खर्च कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में, या आप कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आपको सुख की प्राप्ति होगी, मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा ये। और सूर्य देवता 10वें भाव की पे दृष्टि डाल रहे हैं तो कर्म स्थान में आपकी मजबूती बनेगी, क्योंकि सूर्य देवता कर्म स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं और अधिकार देते हैं, तो आपके अधिकारों में वृद्धि होगी। आप प्राइवेट नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, वहां पे आपको अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करेंगे सूर्य देवता 16 तारीख से। फिर मंगल देवता तो 7 तारीख को ही आ जाएंगे शुभ भाव पे, और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो दोनों ही कठिन भावों के स्वामी हैं। तो आपको प्रयास बढ़ाना पड़ेगा मंगल देवता से फल लेने के लिए, और यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा अपने कोई इंजुरीज वगैरह ना हो, वाहन चलाते वक्त ड्राइविंग का ध्यान रखिए, और एनर्जी आपका वेस्ट ना हो इस बात का ध्यान रखिए, और स्ट्रेस पूर्ण लाइफ से बचिए।
मंगल देवता फिर जब शुभ भाव में आएंगे तो आपको शुभ भी देंगे। यदि आपका प्रोफेशन 8वें भाव से रिलेटेड है या तृतीय भाव से रिलेटेड है तो आपको वहां से अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। फिर शुक्र देवता तृतीय भाव से निकल करके चतुर्थ भाव पे 20 तारीख को आएंगे, तो 20 तारीख से पहले पहले शुक्र देवता आपको तीसरे भाव में बैठ करके भाग्य भाव का फल देंगे और धन भाव का फल देंगे। अर्थात जो भी आप प्रयास करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। आप अपने एसेट को बढ़ाने में सफल होंगे। वाणी आपकी बहुत ही एडजस्टिंग नेचर की होगी क्योंकि शुभ ग्रह का स्वामित्व है, और साथ में कुटुंबजनों से बहुत ही बढ़िया व्यवहार रहेगा आपका। जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। कोई लंबी यात्रा हो सकती है, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, गुरुजनों का सहयोग मिल सकता है, कोई हायर एजुकेशन की प्राप्ति हो सकती है यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो शुक्र देवता का रिजल्ट अच्छा आपके लिए है। और शुक्र देवता शुभ भाव पे आएंगे तो आपको भाग्य से सुख की प्राप्ति होगी, घर में कल्याणकारी कार्य होंगे और आप अपने परिवारजनों के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे, लाइफ पार्टनर के साथ एंजॉय कर पाएंगे, सुखमय जीवन होगा इस समय। और फिर आपके राहु देवता छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो छठे भाव पे राहु देवता का गोचर अच्छा होता है, आदमी को हर क्षेत्र में विजयी बनाता है, कर्म क्षेत्र में विजय बनाता है और आदमी साहस कर पाता है। तो राहु का छठे भाव पे गोचर करना अच्छा है। और स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान रखिए। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज इन सब बातों के थ्रू। और केतु देवता सिमल्टेनियसली 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो ये भी गोचर अच्छा माना जाता है विदेश यात्रा के लिए या आध्यात्मिक उन्नति के लिए। यह गोचर बढ़िया है। और यदि राहु देवता और केतु देवता से संबंधित आपको परेशानी चल रही हो तो किसी योग ज्योतिषी से दिखाकर पर्सनल उपाय करें। जनरल उपाय राहु देवता का यह होता है कि किचन में खाना खाएं, और केतु देवता का जनरल उपाय यह होता है कि काले कुत्ते को खाना खिलाएं। और शनि देवता जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं, आपके पूर्व पुण्याज भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी आपके कर्म के स्वामी हैं, तो सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, पद प्रतिष्ठा सम्मान वाले भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको उस तरह का फल देंगे। और शनि देवता 28 नवंबर को ही मीन राशि में ही इसी राशि में मार्गी हो गए, इसी भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको पद प्राप्ति प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। लेकिन लाइफ पार्टनर से आप कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। और जो बिजनेस कोई पार्टनरशिप में करते हैं तो वहां भी पार्टनरशिप के प्रॉस एंड कॉन्स का ध्यान रखें और कर्म मजबूती से अपना करते रहें। फिर बृहस्पति देवता आपके 5 तारीख को यही वक्री अवस्था में कर्क राशि से निकल करके मिथुन राशि में आएंगे वापस, तो कर्म क्षेत्र के लिए अच्छा हो जाएगा। और बृहस्पति देवता की दृष्टि 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है, तो धन भाव पे एक्सपेंशन होगा, धन में वृद्धि होगी नई अवसरों के थ्रू, क्योंकि बृहस्पति देवता की इस भाव पे ब्लेसिंग आ रही है। 10वें भाव में बैठ करके कर्म भाव से संबंधित आपको फल मिलेगा। पुराने रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे क्योंकि कर्म भाव पे बृहस्पति देवता आपके पुराने कामों को पूरा कराने की कोशिश करेंगे। और इनकी डिजायर है सुख भाव पे, तो सुख भाव में वृद्धि होगी और साथ में छठे भाव पे राहु देवता के ऊपर गोचर करेंगे, तो ब्लेसिंग आएगी उनकी छठे भाव पे। तो छठे भाव के रिजल्ट शूटेड होंगे। आप यदि कोई ऐसे धंधे में हैं जो कि झगड़ों का निपटारा करती है, डिस्कॉर्ड से डीलिंग करती है, डिस्प्यूट से रिलेटेड आपका काम धंधा है, या सर्जन है या हीलर है किसी भी प्रकार के, या आप किसी प्रकार के डॉक्टर हैं, या आप डिफेंस में हैं या पुलिस सेवा में हैं, तो आपको कोई अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल सकती है और आप अपने जो भी टास्क आपको मिलेगा उसमें राहु देवता सफलता दिला देंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि अब उन पे पड़ेगी, तो मेटेरियलाइज होगा बात आपके फेवर में। और तो कुल मिला के इस महीने का गोचर आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है, और साथ में आपको कुछ बातों का ध्यान रख के चलना है। अब चंद्र देवता जब छठे भाव पे गोचर करते हैं, 8वें भाव पे गोचर करते हैं और 12वें भाव पे गोचर करते हैं, तो आपको ध्यान रखना होता है उन दिनों का। चंद्र देवता छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं
आपके कुंभ राशि में 25, 26 और 27 तारीख को। तो इन दिनों यदि आप सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें और अनावश्यक किसी से बात विवाद में ना उलझें, कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसें। और 8वें भाव पे चंद्र देवता गोचर कर रहे हैं मेष राशि में 1, 2 और 3 तारीख को और फिर 29 और 30 तारीख को। तो इन दिनों आपको कोई निगेटिव न्यूज मिले, मन दुखी हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में 11 और 12 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, कोई विदेश यात्रा भी हो सकती है या देश के भीतर सुदूर प्रदेश की भी यात्रा हो सकती है। आपका बजट असंतुलित हो सकता है, अपने बजट का ध्यान रखिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।